गुड। कैसा चल रहा है सब कुछ? वाजी वाह क्या ही सीन हुआ है। प्रेम भी एक से तीन हुआ है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली। और बचपन से ही संगीत का माहौल था। घर के अंदर रेसल होती थी मदर फादर की। घर के अंदर शायर आते थे। कुछ टाइम के लिए अल्ताफ राजा कहाँ चले गए? बिहार में, कभी यूपी में, कभी राजस्थान में, कभी पंजाब में, कभी इसराइल में, कभी यूके में, कभी यूएसए में, कभी अफ्रीका में, कभी मिडिल ईस्ट में। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मी ऑन ईएनटी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आज हमारे साथ वो हैं जिनके गाने आज भी, और मुझे तो लगता है आज के 10 साल बाद भी किसी का ब्रेकअप होगा तो लोग जरूर सुनेंगे। टुडे वी हैव अल्ताफ सर विद अस। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय दिव्या, आई एम फाइन, हाउस यू? आई एम वेरी गुड। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वाजी वाह क्या ही सीन हुआ है। प्रेम भी एक से तीन हुआ है। मैं यही पूछने वाली थी, किस लाइन में आ गए हैं आप? क्या मतलब हुकअप पे और लव ट्रायंगल पे गाने बना रहे हैं? देखिए, आप मीडिया वालों का ऐसा होता है कि कभी सवाल पूछेंगे कि आप अल्ताफ जी एक ही जैसे गाने गाते हैं, कहीं अलग तो अपना कुछ नया आपको करने का। और जब नया करते तो आप पूछते कि यार क्या अल्ताफ जी आप नया गा रहे हैं। तो आप हर हर तरीके से काउंटर ही क्वेश्चन करते हैं, समझ से बाहर है मेरी। फिर भी सर आप बताइए, कैसे आपने कमबैक किया भी तो मतलब ऐसे एकदम चटपटे गाने के साथ। हाँ जी, ये तो अपना एमटीवी स्प्लिट्स विला को क्रेडिट जाता है कि अच्छा। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि ये गाना आपको करना है। और जब मैंने उन्होंने मुझे स्क्रैच भेजा, मैंने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि मुझे मजा आया। और एक उसके अंदर मेरी भी फीलिंग थी और एक यंग जनरेशन की भी फीलिंग थी। तो दोनों को कंबाइन करके कोशिश की हमने। ओके सर, तो आपने तो इतने सारे ड्यूएट्स गाए हैं, आपको अकाशा के साथ काम करके कैसा लगा? शी इज अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, शी इज अ पॉप आइकॉन और वेरी कोऑपरेटिव। उनके भाई आशा सिंह ने कंपोज किया है। दोनों भाई बहन वेरी वेरी टैलेंटेड। उनके फादर भी मेरे अच्छे अपना अरविंदर सिंह जी। तो सभी के साथ काम करके मजा आया। और ज्यादा एमटीवी जो स्प्लिट्स विला की टीम है उनके साथ जो रिकॉर्डिंग और शूटिंग के वक्त जो हमने एंजॉय किया, उसका एक अलग ही मजा है। सर आप ये बताओ, आप तो आपने ये वाला गाना गा लिया है हम्म। और पहले तो आप गाने गाते थे, दोनों जनरेशन में फर्क क्या है? दोनों जनरेशन में पहले भी मैंने अपना पेपे नंबर गाया, उससे पहले घनचक्कर में जो अपना झोलू राम पधारे। हम्म। और अपना हंटर के अंदर तुम मुस्कुराए यही चाहते। तो हर जनरेशन के लिए मैंने गाने गाए हैं। तो म्यूजिक ही होता है। अ, इसके अंदर भी मजा आया मुझे। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये मेरा पर्सनल सवाल भी था और बहुत सारे लोगों का होता है जब भी लोग अल्ताफ राजा का नाम सुनते हैं, कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, गाने का सफर ये सब? ये तो मेरे मदर फादर की देन है। मेरे मम्मी अब्बा दोनों, मम्मी रानी रूपलता कव्वाल और मेरे फादर इब्राहिम इकबाल कव्वाल, दोनों कव्वाली गाते थे। और मेरी खुशकिस्मती है कि उनके यहाँ जन्म लिया मैंने। और बचपन से ही संगीत का माहौल था। घर के अंदर रेसल होती थी मदर फादर की। घर के अंदर शायर आते थे। घर के अंदर किताबें सब रहती थी तो शायरी की। तो मेरे पास तो बहुत सी चॉइस थी। और इस तरीके से मुझे शायरी पढ़ने का और उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएशन करने का। और मेरे मदर फादर बहुत ही मोटिवेशनल थे। मुझे हर मकाम पर मुझे सपोर्ट किया। मुझे सीखना है तो सीखिए। अलग अलग उस्तादों से मुझे सिखाया। उस्ताद इकबाल खान साहब से, पंडित प्रकाश शर्मा जी से, पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी से। हर जगह जहाँ भी उनकी कोशिश थी। हालांकि वो मीडियम क्लास से बिलोंग करते थे लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। और हर हर वक्त मेरे लिए सपोर्टिव रहे। अच्छा।
सर अभी आपने आगे का क्या सोचा है? अब आगे किस तरीके के गाने आप लेकर आओगे? आगे का मैं तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है, देखिए मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है अल्ताफ राजा ऑफिशियल, उस पे मेरे हम्म। नए नए गाने मैं करते रहता हूँ। रात दिन मैं इसी में लगा रहता हूँ, कभी रियाज करता हूँ, कभी कोई किताब पढ़ता हूँ, उसमें अच्छी लिरिक्स ढूंढता हूँ, उसे कंपोज करता हूँ, उसे फिर रिकॉर्ड करता हूँ। तो हर वक्त यही अपना मेरा मोटिवेशन रहता है कि नए नए सॉन्ग्स बनाऊं और लोगों के सामने आऊं। सर आपने कहा आपका मोटिवेशन रहता है लोगों के सामने आओ, लेकिन कुछ टाइम के लिए अल्ताफ राजा कहाँ चले गए थे? कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है, मैं तो बिजी रहता हूँ अपने शोज के अंदर। कभी अ, अ, बिहार में, कभी यूपी में, कभी राजस्थान में, कभी पंजाब में, कभी इसराइल में, कभी यूके में, कभी यूएसए में, कभी अफ्रीका में, कभी मिडल ईस्ट में। तो इसलिए मैं अपने आप को बिजी रहता है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग्स के अंदर ज्यादा नजर नहीं आता हूँ, क्योंकि एक सिंगर का जो पीक पीरियड होता है वो 10 साल का, 8 साल का, 10 साल का होता है। उसके बाद वो स्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वो अपने शो में बिजी हो जाता है, और लोगों को ये लगता है, मीडिया वालों को, कि वो गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। देखिए आज भी अलका जी कहीं ना कहीं शो कर रही है, कहीं ना कहीं उस पे आ रही है, प्लेटफॉर्म पर आ रही है। सानुदा भी कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्टैब्लिश है, अब जो नए सिंगर है वो भी आगे जाके स्टैब्लिश हो जाएंगे, फिर तो नए सिंगर आएंगे। सर आपने अपने लेटेस्ट सॉन्ग की तो 4 लाइन सुना दी, लेकिन मुझे आपसे एक बार वो जरूर सुनना है, तुम तो ठहरे परदेसी। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। बहुत बढ़िया सर, मैं तो आज घर को बहुत खुश होके लौटूंगी। मैंने आपसे लाइव ये गाना सुन लिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए था। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू एबीपी लाइव एंड एएनटी लाइव। माय एंड प्लेजर टॉक दीदी। टू यू सून, आपके और गाने आए ताकि हमें आपसे और बातचीत करने का मौका मिले। जरूर जरूर जरूर, और मेरी तरफ से ऑल व्यूवर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।